नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस वर्ग लिखित परीक्षा रद्द, एसआईटी का गठन, इसी महीने फिर से होगी परीक्षा। 6 करोड़ की लागत से बनने वाली हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का शिलान्यास करेंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली के बाद रद्द होने पर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। मिशन रिपीट के लिए भाजपा कर रही जमीन स्तर पर कार्य, याद कराया कांग्रेस का भ्रष्टाचार। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने 4 लेन प्रभावित किसानों के साथ किया है धोखा। प्रदेश के 74,000 बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़, सरकार को कटघरे में किया खड़ा। बाल कल्याण समिति ने चाइल्ड लाइन टीम और प्रोटेक्शन यूनिट मेंबर को किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। मामले को लेकर कांगड़ा पुलिस ने कुछ आरोपों को हिरासत में लिया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही लिखित परीक्षा को रद्द कर पुलिस विभाग को फिर से लिखित परीक्षा करवाने के सख्त निर्देश पारित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए 27 मार्च 2022 को जो एक रिटन टेस्ट होता है, उसकी प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के बाद सारी वो फिटनेस टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होता है, उस प्रक्रिया को पूरा किया था 27 मार्च 2022 को। और कुल पोस्टें हिमाचल प्रदेश में 1700 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। इस बीच में कुछ आशंकाएं, कुछ इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की कुछ सोर्सेज के माध्यम से कि ये पेपर पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती। और सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन को उस दौर में आगे बढ़ाते हुए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पुलिस भर्ती का ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था और रात को एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें डीआईजी मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी साथ में उसमें होंगे, टीम पूरी होगी उसमें। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा लीक होने के बाद आज इसे रद्द कर दिया गया है। धांधली के बाद परीक्षा रद्द होने से बेरोजगार युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है।
कांग्रेस ने सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। पुलिस में भर्तियां होनी थी जिनकी लिखित परीक्षा को रद्द किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने तैयारी की थी, जिन्होंने इस टेस्ट को क्लियर किया था, उनके मन में बहुत निराशा है। और जहां सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और इस तरीके से ये बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप जानते हैं कि हाल में ही 1,87,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और एक एक बच्चे से 300 रुपये इसको भरने के लिए लिया गया। और जब ये बात सरकार के ध्यान में आई कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता लगता है कि ऐसी कोई हेरा फेरी हुई है या कोई ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बारे में क्यों जवाब नहीं दे रही सरकार? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ना ही इसकी छानबीन करने के बारे में कोई आदेश सरकार ने दिए हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं भी हमारे को रोज़गार की कोई संभावना नहीं नज़र आती, तो कोई देखते हैं कि जी पुलिस में भर्ती होने जा रही है, लोग हमारे पास भी सिफारिश करने आते हैं कि भाई हमारी मदद कर दो, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास कोई भविष्य हमारे को नज़र नहीं आता, हमारे घर से कोई भी रोज़गार में नहीं है। तो उन बच्चों ने इसमें आवेदन भरा था और उनके परिवार को एक आशा थी कि आने वाले समय में हमारे बच्चों की अपनी योग्यता के मुताबिक उनको ये भर्ती जो हो रही थी उसमें कंसिडर किया जाएगा और वो टेस्ट क्लियर करके पास होकर वो नौकरी में लगेंगे। पर जो ये हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सरकार इसकी छानबीन करे। जिन्होंने ये पेपर लीक किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आज कांगड़ा पुलिस के द्वारा 4 गिरफ्तार आरोपियों को 11 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक खुशहाल चंद शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। जो 4 हमने अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, उन्हें एसीजेएम कांगड़ा के कोर्ट में जो है वो पेश किया गया और वहाँ से 11 मई तक का पुलिस रिमांड जो है हमें मिला है। पूछताछ जारी है सर, इसी इन्वेस्टिगेशन अभी पूछताछ जारी है। कोई नई चीज़ें सामने आई? अभी कोई खास नहीं, अभी आप पूछताछ करेंगे उसके बाद आगे देखेंगे। पैसों को लेन देन की कोई बातें सामने आई हैं? हाँ, अभी नहीं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज मई को माचरा में एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान का शिलान्यास करेंगे। विधायक बिंदल ने आज समारोह स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि खेल मैदान निर्माण में 6 करोड़ की राशि खर्च होगी। बिंदल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नाहन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सिरमौर के लिए गौरवान्वित दिन यही रहेगा। माचरा हॉकी और फुटबॉल के लिए ही जाना जाता है। माजरा क्षेत्र के और नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव का समय है जब 6 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान का शिलान्यास होने जा रहा है। श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय काबीना मंत्री, हिमाचल प्रदेश के युवा नेता, 8 तारीख रविवार को प्रातः 10 बजे माजरा में एस्ट्रोटर्फ मैदान का शिलान्यास करेंगे। यह हिमाचल प्रदेश के लिए नायाब तोहफा होगा और सिरमौर जिला में खेल प्रेमियों के लिए एक विशिष्ट पहचान बनकर के आगे आएगा। एक जमाना था जब माजरा अपनी हॉकी के लिए, अपने फुटबॉल के लिए पूरे हिमाचल में विख्यात था और इस एस्ट्रोटर्फ मैदान के लगने से हमारी खेल प्रतिभाओं को, युवाओं को, युवतियों को एक विशिष्ट प्रकार का अवसर वो मिलने वाला है और माजरा को पुनः एक खोई हुई पहचान वो मिलने वाली है। मेरी प्रार्थना है हम अधिक से अधिक संख्या में माजरा 8 तारीख रविवार प्रातः 10 बजे पहुंचकर
अपने नेताओं का अभिनंदन करें। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहे। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। भाजपा विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। संजय टंडन ने इस दौरान कहा कि 17 संगठनात्मक जिलों में भाजपा लगातार पन्ना प्रमुख और पन्ना समितियों की बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि हर वोटर से संपर्क बनाया जा सके। पिछले लगभग 5 दिन से जो हमारा जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रवास चल रहा है, और सब जिले जो हमारे 17 संगठनात्मक जिले हैं, जिला स्तर के ऊपर ग्राम केंद्र प्रमुखों की अभ्यास वर्ग के लिए ये बैठकें, जो 2 बैठकें मैंने ली हैं, 3 बैठकें इसी तरीके से हमारे जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश राय खन्ना जी ने, इसी तरीके से आदरणीय सुदान सिंह जी ने और पवन राणा जी ने, जो संगठनात्मक इस सारी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्यरत हैं। सीरियसनेस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक एक कार्यकर्ता जुटा हुआ है। इसके साथ ही जब मैं दूसरी ओर देखता हूं कि हमारी जिस तरीके से पन्ना समितियां बनी हुई हैं, पन्ना समिति होती है कि एक पेज होता है जो वोटर लिस्ट का, उसको पन्ना बोलते हैं, तो लगभग 30 वोटर्स उसके अंदर होते हैं। तो हमारा एक इंचार्ज होता था उस पेज का, अब उसके ऊपर आगे बढ़ के हमने 3-3 इंचार्ज, जिसकी हमने पन्ना समिति बना दी, तो उस ढंग से हम लोग कार्यरत हैं। मैं जब दूसरी तरफ देखता हूं, कांग्रेस ने जो है उस रचना को देखते हुए अपने प्रधानों की समिति बना दी है। हमारी पन्ना समिति एक पेज के ऊपर जो है, लेकिन कांग्रेस ने अपने अध्यक्षों की समिति बना दी। इतने अध्यक्ष बन गए हैं कि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इसी चीज़ को कॉपी करते हुए अपनी हमारी पन्ना समितियों से अध्यक्ष समिति तक पहुंच गए। नगर निगम शिमला की चुनाव सिर पर आते ही सियासत गर्मा गई है। मुख्य दल एक दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर है। शिमला के महापौर रहे संजय चौहान ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि चुनाव के समय सरकार को शिमला की याद आ ही जाती है। स्मार्ट सिटी का पैसा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इन 5 साल में स्मार्ट सिटी का अभी तक 9% पैसा ही खर्च हो पाया है। ये जो पिछले 5 वर्षों में शिमला नगर निगम में जो भाजपा का कार्यकाल रहा है और 4.5 वर्ष का जो प्रदेश की सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इसमें पूरे तरह से जो है शिमला शहर के विकास को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। और हमारी पार्टी का मानना ये है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री प्रदेश के और नगर निगम भाजपा की होने के बावजूद जो है एक भी परियोजना जो है इन 5 वर्षों के अंदर जो है भाजपा इस शिमला शहर के लिए ला नहीं पाई है। और जो पूर्व सीपीएम के नेतृत्व में जो नगर निगम थी, उसके द्वारा जो करीब 4,800 करोड़ की परियोजनाएं जो स्वीकृत करवाई गई थी, जिसमें मुख्यतः स्मार्ट सिटी जो 2,906 करोड़ की है, इस पेयजल की और सीवरेज की व्यवस्था सुधारने के लिए जो विश्व बैंक की परियोजना करीब 950 करोड़ की, 248 करोड़ की अमृत, इसके अलावा जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, पार्किंग्स थी,
करीब 4,800 करोड़ की जो परियोजनाएं थी, जिसमें आजीविका भवन भी शामिल है, वो जो परियोजनाएं हैं वो अभी तक जो है कई परियोजनाएं तो आरंभ नहीं की गई है और पूर्ण तो कोई भी परियोजना नहीं की गई है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी का केवल मात्र अभी तक 9% पैसा जो है वो खर्च किया गया है, जबकि 5 साल उसके जो है पूरे हो चुके हैं और वो परियोजना खत्म होने वाली है। इसका हश्र भी जो है भाजपा की सरकार और नगर निगम उसी तरीके से करने जा रही है जिस तरीके से JNNURM का हुआ। दूसरा जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है वो ये है कि इन 5 वर्षों के अंदर भाजपा के द्वारा जनता के ऊपर टैक्स लादने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज आप देख रहे हैं कूड़ा उठाने की फीस जो 2017 में घरेलू दर जो है 40 रुपये प्रति माह थी, वो आज जो है 106 रुपये से ज्यादा हो गई है। जिला सिरमौर बाल कल्याण समिति के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित करने के मकसद से कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। सिरमौर के चेयरमैन अभय कांता अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि इस कार्यक्रम में बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से कार्य करने वाले चाइल्ड लाइन टीम सदस्य को और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को सम्मानित किया गया है। इनके जो टीम मेंबर हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर दिन रात बच्चों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से आज बाल कल्याण जिला समिति सिरमौर ने एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर श्री सुनील दत्त शर्मा जी को बुलाया गया है। वह अपने कल्याण भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत हमने अपने सभी चाइल्ड लाइन टीम मेंबर्स को व डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के मेंबर्स को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। व साथ में ही, क्योंकि जितने भी हमारे पास ये दोनों यूनिट हैं या बच्चों से अधिकारों से सुरक्षित हमारे जो कार्य हैं, उनमें ये स्टेक होल्डर के तौर पर हमारे साथ अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इनके मनोबल को बढ़ाते हुए हम यह कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहेंगे। कांग्रेस के विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होने के मामले की जांच CBI से करवाई जाए। प्रदेश के 74,000 बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। भर्ती के लिए युवा कड़ी मेहनत करते हैं और ऐसे में उनके भविष्य, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठे अफसरों के परिजनों को नौकरियां दी जा रही हैं। सुनिए। 14 लाख बेरोजगार है हिमाचल प्रदेश में। इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, इतने डिग्री कॉलेज हैं, इतने सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इतनी ITIs हैं, दूसरे संस्थान हैं, इतना बड़ा पैराफर्नेलिया है। और जब भर्ती की बारी आ रही है तो आप चोर बाजारी कर रहे हैं। लोगों ने डिग्रियां क्यों लेनी? लोगों ने पढ़ना क्यों है? अगर आपने यही तौर तरीका, एक भर्ती के लिए लोग भागते फिर रहे हैं। पुलिस की भर्ती के लिए लोगों का कितनी देर से इंतजार रहता है, कितनी मेहनत करते हैं लोग। टीचर्स के पास जाते हैं, वहां पे जाके वो जो है सीखते हैं कि किस ढंग से हमने पास करना है। सड़कों पे हमें सारा साल सड़कों पे लड़के मिलते हैं, दौड़े लगा रहे हैं, और इधर आप जो है चोर बाजारियां करा रहे हैं। क्या आपके पास, क्या आप इस भर्ती को लेके आपको क्या कहना है? सरकार को क्या कहना है? कैसे हो गया ये घटना कैसे घटित हो गया? 2020 में भी घटित होती है। पैसे पकड़े जाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, किंग पिन सामने आते हैं कि उन्होंने किस ढंग से किया। 2022 में भी वही हो गया। कौन अफसर शामिल है, कौन कर्मचारी शामिल है, कौन लोग शामिल हैं? एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।